हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी चैप्टर के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और पार्टनरशिप से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक निवेश 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्षों के बाद यह 27 गुना हो जाएगा? ठीक है, देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फिक्स टाइप का सवाल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि ये जो मूलधन है ये 1 यूनिट है, तो ये मूलधन 6 वर्षों के बाद कितना हो जाता है? 3 गुना। यानी ये जो मिश्रधन है हमारा, ये बन जाएगा 1 का 3 गुना यानी कि 3 यूनिट। ठीक है, तो ये 1 से जो 3 हुआ है, कितने वर्षों का टाइम लगा है इसको? 6 वर्षों का। ठीक है, अब ये हमसे पूछना चाह रहा है कि ये कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन यही रहेगा 1 यूनिट, लेकिन इसको होना है 27 गुना यानी कि 27 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला कंडीशन का होता है, इसमें यहाँ पर आपको देखना होता है ये 3 है, तो ये 27 को भी आप क्या करेंगे, ये 3 के पावर में लिखेंगे, यानी 3 की पावर ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो क्या है, 1 है, तो सीधा सीधा समझिए कि यहाँ पर 3 की पावर 1 होने में इसको 6 ईयर का टाइम लग रहा है, तो 3 की पावर 3 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? 1 का 6 तो 3 का कितना, 18। तो 18 साल इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 24,000 रुपया और 3 वर्षों में 28,800 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में मिश्रधन 24,000 और 3 वर्षों में मिश्रधन 28,800 रुपया हो जाती है। अगर यहाँ पर आप टाइम का गैप देखते हैं तो 2 वर्ष और 3 वर्ष यानी 1 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस 1 वर्ष का रहता है तो सवाल बहुत ही आसान होता है। उसमें ये जो दूसरे वर्ष का ये जो मिश्रधन है हमारा, यही अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 24,000 से 28,800 रुपया हो गया, तो यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है? तो आप कैलकुलेट नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आंसर यहाँ पर 20% होने वाला है। ठीक है, देखिए 24,000 से हो रहा है 28,800, 4,800 रुपये का यहाँ पर ब्याज है, और 24,000 का 20% ही 4,800 होता है। तो यहाँ पर इसमें कुछ भारी कैलकुलेशन है नहीं, यहाँ पर आपको सिंपली समझना है। लेकिन अगर ये टाइम का गैप 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष का रहता है तो वहाँ पर अलग तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको सभी तरीके पता होने चाहिए। आगे, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, वह धनराशि याद कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सवाल पिछले सवाल के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर इसने मूलधन हमसे पूछा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आप चाहे तो यहाँ रेट निकाल लीजिए। यहाँ पर 7865 है और टाइम का गैप देख रहे हैं 1 वर्ष का ही है, तो ये अगले वर्ष के लिए क्या है, मूलधन है, और ये बन जा रहा 8691.5। तो डिफरेंस अगर लेंगे तो कितना का आ रहा है, डिफरेंस अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 786.5 रुपये का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि यही जो है 1 वर्ष में ब्याज बना है, और ये 786.5 इसका कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 10% है, यानी रेट यहाँ पर 10% आपको मिलेगा। अब धनराशि निकालना है। अगर रेट 10% है, इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना होता है, 1/10 होता है, यानी प्रत्येक वर्ष मूलधन और मिश्रधन का रेशियो रहने वाला है 10 से 11। लेकिन ये 2 वर्ष का टाइम है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अगर 3 वर्ष का रहता तो क्यूब करते, तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 121।
ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि 2 वर्ष में ये बन जाता है 7,865। तो ये 7,865 121 यूनिट का वैल्यू होगा। हमें चाहिए क्या? धनराशि यानी मूलधन, जो कि है 100 यूनिट। तो ये इसको 121 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कटा लेते हैं इसको, 11 से 11 बार में कटेगा। ये 7, 1 और 5, 11 से 6 बार 5, 65 गुना 100 करेंगे, 6500 रुपया हमारा मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। ठीक है, आगे। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 19,360 रुपया हो जाती है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, आपको ब्याज की राशि प्राप्त करनी है। और ये जो है कोई राशि इतने वर्षों में हो जाती है तो ये हो जाएगा इसका क्या? मिश्रधन अमाउंट। तो आप यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि रेशियो लगा लीजिए। 10% का रेट है, इसका मतलब 1/10। तो प्रत्येक वर्ष 10 से 11 होगा, लेकिन 3 वर्ष का टाइम है तो क्यूब कर देंगे। तो ये तो बन जाएगा 1000, और 11 का क्यूब जानते हैं आप 1331 होता है। तो इस रेशियो में 3 वर्ष के बाद जो है मूलधन मिश्रधन में बदल जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये कह रहा है कि मिश्रधन बन रहा है 19,360। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 19,360 रुपये है ये 1331 यूनिट का वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ब्याज की राशि। यहाँ पर देखिए ब्याज इसको कितना मिल रहा है, डिफरेंस लेंगे तो 331 का ब्याज है। तो 331 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कटेगा जरूर। 11 से ये कट रहा है 121 बार में, 11 से 1, ठीक है, 83 व 7 फिर 1700, और 11 से 11 बार में, और 11 से ये जाएगा आपका कितना बार में? 16 बार में। ठीक है, 160 हो गया। अब नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो गुना करके आपको डिवाइड करना होगा। ये 0 आएगा, 16 का 6, 1 बचा, 16×3 = 48, 49, 4, 16×3 = 4, 52। इसको डिवाइड करना हमें 11 से। तो 11 चौके 44 जाएगा, 8 बचेगा, 89 हुआ, 8 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, 5 5 आते रहेगा। तो 48 14 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि y रुपया की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 765 रुपया है, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में कुल देय राशि कितनी होगी? यानी मिश्रधन आपको फाइंड करना है, और दे क्या रखा है? ब्याज दे रखा है। तो क्या तरीका आप लगाएंगे? रेशियो भी लगा सकते हैं, या फिर रेशियो ही लगाइए। 4% का रेट, इसका फ्रैक्शन सबको पता है 1/25 होता है। यानी ये 25 से 26 बन जाएगा 1 वर्ष में, लेकिन 2 वर्ष का टाइम है तो आपको क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। तो ये बन जाएगा 625 और ये बन जाएगा 676। क्लियर है यहाँ तक? डिफरेंस अगर लेंगे तो यही हमारा ब्याज होगा। तो डिफरेंस लेने के बाद एक यहाँ पर 51 यूनिट का ब्याज आ रहा है, जबकि एक्चुअल का ब्याज ये 765 दे रखा है, ये 765 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है कुल देय राशि जो कि है 676। ठीक है, आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देखिए 676 हमारा मिश्रधन बन रहा था और यही बताना था एक्चुअल में। तो ये 13 का मल्टीपल होता है। आप ऑप्शन चेक कर सकते थे। अगर ऑप्शन चेक करें तो 13 7 91 10, ये नहीं है 13 का मल्टीपल। 13 7 91 ये भी नहीं है। 10 104, 13 8 104 ये है, और 91 12 125 हुआ, 13 नम्मा जाएगा, नहीं है ये। तो एक ही ऑप्शन आपको निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसको डिवाइड करिए और कितना गुना हो रहा है यहाँ पर निकाल दीजिए, वही आपका एक्चुअल का आंसर होगा। ठीक है, आगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई किसी राशि पर 2 वर्षों के बाद निवेशित राशि का इतना गुना मिश्रधन प्राप्त होता है, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? ठीक है, अब ये देखिए कुछ नहीं, इसमें निवेशित राशि का इतना गुना हो रहा है, यानी ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। तो ब्याज का दर क्या रहा होगा? आप यहाँ से लास्ट में क्या है, इकाई अंक 5 है,
तो 5 है, इसका मतलब या तो ये रहा होगा या फिर ये रहा होगा। चेक कर लीजिए। अगर आप ये लेते हैं तो ये 25 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये 5% आपका आंसर होगा। चेक करना चाहे तो 5% अगर रेट है तो कितना बन जाएगा ये, अगर आप 100 मानेंगे मूलधन तो मिश्रधन बन जाएगा 105, यानी 105/100 बनेगा 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 2 साल का निकालना, स्क्वायर कर देंगे तो 105/100 है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, कटा दीजिए इसको। अब इसका स्क्वायर करना है तो इकाई अंक 5 है तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 बैठा देंगे और बचा 10। 10 की अगली संख्या है 11 से गुना करेंगे तो 110 यहाँ पर आ जाएगा। 2 अंक में यहाँ पर पॉइंट है, 2 अंक पहले, तो स्क्वायर करने के बाद 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही निकला। इसका मतलब रेट हमारा क्या है, 5% है। ठीक है, आगे। किसी धनराशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि 1 वर्ष के बाद धनराशि इतना रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन बहुत आसान आसान है। आप एक बार क्या करेंगे, इसको वार्षिक दर है 8% और अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जा रहा है, इसका मतलब 6 माह की अवधि में कितना मिलेगा इसको, 4%। ठीक है, 8 का आधा। अगली 6 माह की अवधि में कितना मिलेगा, फिर से इसको 4% मिलेगा। क्लियर है। और एक ही वर्ष का पूछ रहा है तो 2 साइकिल यहाँ बनने वाला है। तो टोटल ब्याज इसको मिल जाएगा 4 4 8 और 4 चौके 16, 8.16%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो 10,816 है। ये 816 क्या है, यही रेट इसमें नजर आ रहा है। इसका मतलब मूलधन हमारा 10,000 रहा होगा। 10,000 पर अगर आप 8.16% निकालेंगे तो 816 रुपया यहाँ पर ब्याज मिलेगा। यही ब्याज जुटने के बाद ये मिश्रधन बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर 10,000 है। आगे, 25,600 रुपये की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाइम को तोड़ दिया इसने, एक कर दिया 2 वर्ष, फिर कर दिया 3 महीना। तो आप सिंपल तरीके जो होता है कैलकुलेट करने का वो कर लीजिए। यहाँ पर 12.5% का रेट है, इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, ये होता है 1/8। तो पहले वर्ष मिलेगा 1/8, दूसरा वर्ष भी 1/8 मिलेगा, लेकिन तीसरा वर्ष 3 माह का ही कैलकुलेट करना है। तो 1/8 का कितना हो जाएगा, ये 3 माह, 1 वर्ष का 1/4 होता है तो 1/8 का 1/4 1/32 हो जाएगा। तो 3 माह में 1/32 इसको ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर आइए, पहले वर्ष की बात करें तो मूलधन हमारा यही है, कितना है 25,600। इसका 1/8 निकालिए तो ये आएगा 8 या 24। ठीक है, 8 दूना 16, 3200 रुपये। तो पहला वर्ष ब्याज इसको मिल गया 3200। तो दूसरे वर्ष भी इसको कितना ब्याज मिला होगा, 3200 ही, क्योंकि 1/8 ही निकालना है दूसरे साल भी। लेकिन साथ में इसको ये जो पहला वर्ष ब्याज कमाया है इस पर भी 1/8 निकालना होगा। तो ये आएगा 400 रुपया, क्योंकि ब्याज ये चक्रवृद्धि है। अब तीसरे वर्ष अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर चीज़ बदल जाता है, ब्याज इसको 1/32 ही मिलना है। तो ये 25,600 का आपको निकालना है 1/32। तो 1/32 अगर आप निकालेंगे तो आएगा 800 रुपया। ठीक है, जैसे 8 से डिवाइड किए यहाँ 32 आया, 32 यहाँ रख के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। वही सा सिंपल लॉजिक आप समझिए। 800 रुपया ब्याज मिल गया। लेकिन आप देखेंगे पहला वर्ष 3200, दूसरा वर्ष 3200, 6400 का ब्याज यहाँ पर इसने कमाया। तो 6400 का भी 1/32 निकालेंगे तो ये 6400 का 1/32 कितना होगा, कटाने के बाद 200 रुपया यहाँ पर। ठीक है, और साथ में एक चीज़ आप छोड़ दिए हैं क्या, कि ये जो दूसरे वर्ष ब्याज पर ब्याज कमाया इस पर भी तो 1/32 यहाँ पर मिलेगा। तो 400 का 1/32 आपको निकालना है। तो इसको 32 से डिवाइड करेंगे, 8 चौके 8 पंचे 50/4, यानी 12.5 रुपये यहाँ पर इसको ब्याज मिलेगा। तो कुल ब्याज ये रहा है आपका 64,872 और यहाँ पर 78, 7812.5 रुपये। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेशन से भी निकाल सकते थे, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से सॉल्व करिए। आगे,
यदि 70,000 की धनराशि 3% चक्रवृद्धि ब्याज दर से x वर्षों में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये x क्या है? x वर्ष, यानी टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए, ये है मूलधन 70,000 और ये है मिश्रधन कितना, 74,263। डिफरेंस अगर आप लेंगे तो 4,263 रुपया का ब्याज मिल रहा है, मिल रहा है। तो एक वर्ष का अगर आप ब्याज निकालेंगे तो 3% आएगा 70,000 का, तो 7 यानी 2,100 रुपया। 2 वर्ष का 4,200 हो जाएगा। तो राउंड फिगर में 2 वर्ष का ही टाइम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4,200 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है और ये 63 रुपया ज़्यादा किस लिए है? ये जो पहला साल 2,100 का ब्याज कमाया उस पर भी इसको 3% का ब्याज देना होगा अगले साल, तो 63 रुपया इसी की वजह से यहाँ पर बढ़ गया था। तो राउंड फिगर में 2 वर्ष का यहाँ पर टाइम आंसर होगा। आगे, 20,000 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर याद कीजिए। ठीक है, सेम पिछले सवाल के जैसा ये भी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे, 12,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जहां ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1.5 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा? ठीक है, देखिए, जब भी मिश्रधन पूछे तो आपको यहाँ रेशियो तरीका लगाना है। वार्षिक दर है इसका 10%, लेकिन ये ब्याज कैलकुलेट कर रहा है अर्धवार्षिक, तो यहाँ पर इसको कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा? पर छमाही 5% का। 5% का फ्रैक्शन सबको पता है 1/20 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहने वाला है? 20 से 21, यानी आप बोल सकते हैं 21/20। तो ये 12,000 रुपया है। पहले वर्ष में हो जाएगा ये 21/20। ठीक है, 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो 21/20। अगले वर्ष फिर से 21/20, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर होगा। तो 2 दूना 4। अच्छा, यहाँ पर देखिए, टाइम कितना है? 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही होता, तो 3 बार यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा 21/20 से। तो 2 दूना 4 दूना 8,000 हुआ, यहाँ 12,000 है, तो 8,000 का 12,000 कितना गुना? 1.5 गुना। तो इन सबको गुना करके 1.5 गुना कर दीजिए। तो 1.5 गुना जब करेंगे किसी भी नंबर का तो लास्ट में 0.5 आएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये तो होगा नहीं और इंटीजर यहाँ पर आने वाला है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे, 8,000 रुपया की राशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। 12.5% सबको पता है 1/8 होता है, तो पहले साल 8,000 का 1/8 यानी 1,000 रुपया यहाँ पर ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष भी 1,000 रुपया, लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि इसका 1/8 कितना हो जाएगा? 125 रुपया। तो कुल मिला के ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 2,125। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, सीआई का सारे सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो पार्टनरशिप है इसके जो पूछे गए सवाल है इसको सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 60,000, 80,000 और 1,20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 1 वर्ष बाद कुल 78,000 का लाभ होता है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? ठीक है, देखिए, टाइम सबके लिए है 1 वर्ष। अगर टाइम इक्वल रहे तो जो निवेश का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो यहाँ पर आप निवेश का रेशियो निकाल लीजिए। 0 सबसे काट दीजिए, 4 0 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छाके 12। तो इस रेशियो में ए, बी और सी के बीच प्रॉफिट को बांटा जाएगा। इसने क्या कहा है? सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? तो देखिए, बी और सी में कितना का डिफरेंस है? 2 का। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, लेकिन टोटल कितना रहेगा? 4 3 7 6 13। तो अब सीधा सीधा 78,000 टोटल प्रॉफिट है, जबकि रेशियो में 3 4 7 6 13 यूनिट है टोटल प्रॉफिट। तो 13 से डिवाइड कर देंगे, 2 यूनिट का आपको निकालना, 2 से गुना कर देंगे। 13 छाके 78, 6,000 बार में ये कट गया, गुना 2 करेंगे तो 12,000 आंसर होगा। आगे, 2 मित्र पी और क्यू ने क्रमशः 3,000 और 600 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में व्यवसाय से कुल
इतना का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ में पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, यहाँ पर दो ही व्यक्ति है और कुछ निकालना नहीं, केवल पी का हिस्सा निकालना, आराम से आप निकाल सकते हैं। आपको कुछ लिख करके कैलकुलेट नहीं करना सवाल में। जैसे 600 एक बार में, 600 से ये 5 बार में कट रहा है, तो 5 एक हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट है 54,846। हमें निकालना है पी का हिस्सा। पी है 5 यूनिट और टोटल हो रहा है 5 एक 6। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे, ए, बी और सी किसी व्यवसाय में साझेदार हैं। ए जिनकी धनराशि का उपयोग 4 महीने के लिए किया गया है, लाभ के 1/8 हिस्से की मांग करता है। बी जिनकी धनराशि का उपयोग 8 महीने के लिए किया गया है, लाभ के 1/3 हिस्से की मांग करता है। सी ने 8 महीने के लिए 1560 रुपये का निवेश किया था। ए ने कितनी धनराशि का योगदान किया था? यानी ए का हिस्सा आपको निकालना है। तो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, 3 लोग हैं, ए, बी, सी। इसने कहा है कि टोटल प्रॉफिट में 1/8 मांग रहा है ए और बी मांग रहा है 1/3। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 8 है, तो आप क्या करिए, टोटल प्रॉफिट 8 दिया 24 मान लीजिए। तो 24 को बांटिए सब में, एक आ जाएगा 1/8 यानी कि 3 यूनिट। ठीक है। और बी का कितना आएगा? बी को चाहिए 1/3, तो 24 का 1/3 आ जाएगा 8 यूनिट। तो 8 3 11 इधर आ गया, तो 24 में 11 इधर आ गया, तो बचा इधर कितना? 13। तो सी का हिस्सा हो गया 13 यूनिट। तो ये क्या है? ये है प्रॉफिट का रेशियो। आपको चाहिए क्या? निवेश का रेशियो। तो क्या करना होगा इसमें? आपको डिवाइड करना है टाइम के रेशियो से। तो टाइम ए का है 4 महीने, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। बी का है 6 महीने, 6 से डिवाइड करेंगे। और सी का है कितना? 8 महीने, तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। आप क्या करिए, पूरा रेशियो में 6 4 8 का एलसीएम 24 से गुना कर लीजिए। जब आप गुना करेंगे तो 6 चौके 4 तिया 12 यूनिट इसका हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 4 6 के 6 तिया 18 यूनिट हो जाएगा ए का हिस्सा। ठीक है, तो 18 यूनिट हो गया ए का हिस्सा। बी का निकालेंगे तो 6 चौके 4 8 32 यूनिट हो जाएगा। और सी का हो जाएगा 8 तिया 3 गुना 13 39 यूनिट। ठीक है, ये जो आया है ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। सवाल में ये दे रखा है कि सी जो है ये 1560 का निवेश करता है, जबकि यहाँ पर देखें तो 39 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1560 है ये 39 यूनिट का वैल्यू है। हमें निकालना है ए का, ये है 18, तो 18 से गुना कर देंगे। तो 13 तिया 13 से ये कट रहा 12 बार में 120, 3 से ये कट जाएगा 40 बार में, 40 गुना 18 करेंगे तो 720 रुपया आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, ए, बी और सी ने क्रमशः इन रुपयों के साथ निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 968 रुपया है, तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर कितना है? देखिए, टाइम सबके लिए इक्वल है, तो यहाँ पर जो निवेश का अनुपात है वही प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से 0 हटा दीजिए सभी में से, तो ये आ गया 196, बी का आ जाएगा 166 और सी का आ जाएगा 113। तो 113 एक प्राइम नंबर है, कटने वाला नहीं है। अब ये बी का हिस्सा दे रखा है 968, जबकि यहाँ पर बी का हिस्सा 166 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 968 है ये 166 यूनिट का वैल्यू है। निकालना हमें क्या है? ए और सी का डिफरेंस। ए और सी का डिफरेंस कितना हो रहा है? 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, 83 यूनिट। तो 83 का वैल्यू आपको निकालना है। तो कटाइए, 83 दूना हो जाएगा 166, 2 से ये 48 4 यानी कि 484। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे, रिया, कबीर और सना मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। रिया 8 महीने के लिए इतना, कबीर 6 महीने के लिए 21,000 और सना 12 महीने के लिए 18,000 का निवेश करती है। वर्ष के अंत में उन्हें कुल 12,600 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। कबीर का लाभ में हिस्सा कितना है? तो आपको यहाँ पर लाभ का अनुपात निकालना होगा। लिखते हैं रिया को आर, कबीर को के और है सना को एस। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कैसे निकलता है? टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। तो टाइम आप देखते हैं, रिया का 8 है, 8 महीने, कबीर का है 6 महीने और सना का है 12 महीने। अब इसमें गुना कर देना आपको इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है ये देखिए,
सबके लास्ट में 3 जीरो है, 2 जीरो कॉमन है, काट देंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आ गया 135 और ये आ गया 210 और ये आ गया कितना 180। तो ये बन गया हमारा टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, जो कि बनेगा प्रॉफिट का रेशियो। कट भी रहा 15 से 9 बार में, 15 इक्का 15, 15 चौके 60, 15 इक्का 15, 15 दूना 30। तो 9 अट्ठे 72 हो गया, ये 84 हो गया और ये 144 हो गया। फिर से काट लेंगे, 12 छाके, 12 सत्ते और 12 से 12 बार। तो ये फाइनली प्रॉफिट का रेशियो होगा हमारा। अब इसमें किसका चाहिए, कबीर का लाभ, और टोटल लाभ कितना है 12,600। तो ये 12,600 टोटल लाभ है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर रेशियो में कितना है 7, 6, 13, 12, 25 यूनिट। तो 25 से डिवाइड कर देंगे, कबीर का निकालना जो कि है 7 यूनिट, तो 7 से गुना कर देंगे। यही हमारा आंसर होगा। 25 पंचे 125 जाएगा, 0, 504 गुना 7 करेंगे तो ये 3528। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, ए और बी एक व्यवसाय में 5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद सी व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर धनराशि का निवेश करके शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 92,000 रुपये है। साझेदार बी और सी के हिस्से का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 3 लोग, पहले तो व्यवसाय में 2 लोग थे, कौन सब, ए और बी। इनका जो अनुपात था इन्वेस्टमेंट का, ये 5:7 था। अब आ गया कौन, अब आ गया सी। ये कह रहा है कि सी जो है ए के निवेश के बराबर धनराशि का निवेश करके शुरू होता है। तो ए क्या है 5 यूनिट, तो ये भी क्या होगा 5 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको देखना होगा टाइम। टाइम अगर देखें तो ये कह रहा है सी 4 महीने बाद शामिल हुआ है, 1 वर्ष तक व्यवसाय चला है। इसका मतलब ए पूरा वर्ष यानी 12 महीने, बी भी पूरा वर्ष यानी 12 महीने, लेकिन सी जो है ये 4 महीने बाद शामिल हुआ है, तो 8 महीने के लिए व्यवसाय में रहा होगा। क्लियर है। अब काट दीजिए, 4 दूना 4 तिया और यहाँ पर 4 तिया। अब नहीं कटने वाला, 5 तिया 15 आ जाएगा, यहाँ पर 7 तिया 21 आ जाएगा और यहाँ पर 5 दूना 10 आ जाएगा। यानी ये जो है हमारा, ये क्या है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट है 92,000, लेकिन रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, 10, 30, 10, 40 से 46 यूनिट। तो 46 से डिवाइड करेंगे, निकालना है बी और सी का योगफल। बी और सी को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, तो 31 यूनिट का वैल्यू आपको निकाल देना है। 46 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 2,000 आ गया। 31 दूना 62,000 रुपया जो है इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, ये लास्ट सवाल था। ठीक है, तो देखिए जितने भी यूनिक टाइप थे सारे टाइप हमने लिए, और एक ही टाइप के कई सवाल रिपीट हुए थे, तो 1 से 2 बार यहाँ पर शामिल किया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। तो इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।